जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा लग रहा है कि भारत में तालिबान का प्रेम जो है वो कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था। इसीलिए जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा पूरा किया और काबुल के ऊपर कब्जा किया, सडनली उसके बाद से जो ये प्रेम के जो बोल थे वो सभी तरफ से फूटने लगे। हालांकि इसको लेकर कई जगहों पर आश्चर्यचकित भी हुए लोग कि भाई आखिर ये लोग कहाँ छुपे बैठे थे और अभी तक इनके बारे में क्यों पता नहीं चल पाया। क्योंकि ये जो लोग हैं जिनके लबों से इस प्रेम के जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं, वो दरअसल हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब उनको हमारी सोसाइटी ने इतनी ज़्यादा इज्जत अफजाई करी है कि उनके मुंह से जब इस प्रकार के बोल फूटे तो भाई कई लोगों को शौक लग गया कि यार ये कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, कल दिन भर मुनव्वर राणा जी के बारे में अब हटा देते हैं। कल दिन भर मुनव्वर राणा के बारे में खबरें हर तरफ चलती रहीं कि भाई मुनव्वर राणा ने किस प्रकार से तालिबान को सही ठहराते हुए कहा है कि हमारे यहाँ आतंक कम है क्या। मतलब घुमा फिरा के वही बात कि भाई हिंदुस्तानियों में भी तो काफ़ी ज़्यादा कूट कूट के भरी वही वाली मानसिकता, आरएसएस वाली बातें ये लोग करने लगते हैं जब इनको कुछ समझ में नहीं आता। और इसके साथ ही जो एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, जो कि मतलब मुझे भी पर्सनल लेवल पर अच्छी नहीं लगी, वो थी महर्षि वाल्मीकि को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी करी। मतलब कि वो डाकू थे और उसने रामायण लिख दी तो ये हो गया। मतलब मैं एक चाणक्य नीति में एक लाइन लिखी गई है कि कभी भी किसी बेवकूफ़ व्यक्ति से आपको बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ व्यक्ति जो है ना, वो अपना लेवल आपके लेवल पर नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपको उसके लेवल पर लेके आएगा और फिर कीचड़ में ले आके आपको हरा देगा। इसीलिए किसी भी बेवकूफ़ व्यक्ति से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती ही है और उसी खूबी के बलबूते पर वो अपने समाज में इज्जत कमाता है। और ऐसे में फिर जब इस तरीके से उसकी मेंटालिटी बाद में निकल कर बाहर आती है, वो बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, उम्मीद मैं ये कर रहा था कि भाई जो कवियों का जो जगत है वहाँ से भी तो कोई व्यक्ति सामने आकर इनकी आलोचना करे। भाई आखिर कब तक कोई स्टैंड नहीं लेगा इन चीज़ों के खिलाफ। भाई सामने वाला व्यक्ति को तो जो मुँह में आ रहा है वो बोलता जा रहा है, लेकिन किसी को तो वही एग्जाम्पल कि भाई कमरे में बच्चा हल्ला कर रहा है तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई तू गलत है। कौन बताएगा? इसको लेकर भाई कुमार विश्वास, जो कि मतलब इनके बारे में कुछ भी कहूँ वो कम ही है, बहुत बड़े फ़ैन हूँ मैं इनका और कई मेरे जैसे युवा इनके फ़ैन हैं। उन्होंने मुनव्वर राणा साहब की इस बात को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें कि लिखा है कि ज़्यादा दिमाग न लगाइए, अगर पड़ोस के घर में मची अफरा तफरी के कारण ज़िंदगी भर आपसे इज्जत पाने वाले और आपके घर में रह रहे बदबूदार सोच से भरे किसी जाहिल शख्स का पर्दाफाश हो रहा हो तो शोक नहीं शुक्र मनाइए कि 2 पैसे की प्याली गई पर कुत्ते की जात पहचान गई। यहाँ पर कुमार विश्वास ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन नाम लिए बिना ही उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें कह दी और जो चीज़ें उन्होंने कही हैं जाहिर सी बात है वो कई लोगों के गले की हड्डी भी बन गई हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई कुत्ते का नाम क्यों ले लिया, कुत्ते तो काफ़ी वफादार होते हैं। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि अरे भाई बोलना ही था तो नाम लेकर कहते। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि नाम लेने में कोई वो बात नहीं रहती है कि भाई शेक्सपियर ने भी तो कहा था कि नाम में क्या रखा है। हालांकि ये कहते हुए उसने नीचे अपना नाम ज़रूर लिख दिया था, पर फिर भी नाम में क्या रखा है। भाई बात जिसको जहाँ तक पहुँचानी थी वहाँ तक पहुँच गई, मकसद पूरा हो गया, बस और क्या चाहिए। बस बात पहुँचनी चाहिए, मेन मुद्दा ये रहता है। और सिर्फ कुमार विश्वास ही नहीं बल्कि मशहूर संगीत लेखक जो हैं मनोज मुंतशिर, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए बात कही। उन्होंने लिखा कि फिर तो आज़ाद कश्मीर की मांग करने वाले और वादी में बेगुनाहों का खून बहाने वाले भी आतंकवादी नहीं हैं। राणा साहब मजबूर कर रहे हैं आप कि मैं अपनी लाइब्रेरी से आपकी किताबें हटा दूं, बाज आ जाइए। यहाँ पर तो मनोज मुंतशिर तो मतलब कुमार विश्वास से भी एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने तो सीधे तौर पर नाम लेते हुए ही बात कर ली। ठीक भी है अपनी जगह पर। भाई मैंने कहा ना, जिसको नाम से मतलब है उसको तो नाम लेना ही चाहिए। और यहाँ पर मनोज मुंतशिर ने यह भी कह दिया कि मैं अपनी लाइब्रेरी से आपकी जो किताबें हैं उनको बाहर निकाल दूंगा अगर इसी तरीके से आपकी चीज़ें चलती रहीं तो। अब जब कुमार विश्वास साहब का ये ट्वीट जो था काफ़ी ज़्यादा वायरल होना ही था और जैसे ही ये वायरल हुआ इसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। अब लोगों की प्रतिक्रियाएं जो थी वो जाहिर सी बात है मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसमें से ही कुछ प्रतिक्रियाओं के ऊपर हम भी ज़रा नज़र डालते हैं और देखते हैं कि लोगों का आखिर इस मामले पर क्या विचार है। सबसे पहले विकास शर्मा लिखते हैं, शायरी में तो मीठे शब्दों को बुना करता था वो, लेकिन रगों में उसके नफरत ही बहती थी सदा। यही चीज़ हर एक के जहन में चल रही है कि भाई जो माओ के लिए इतनी अच्छी शायरी किया करते थे उनके साथ अब आखिर ऐसा हुआ क्या है। इसके आगे अब सावन मिश्रा लिखते हैं, मोदी सरकार के आने के बाद सारे आस्तीन के सांप एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। समय रहते इनका फन कुचल देना चाहिए, वरना ये पूरे देश में विष फैला कर रख देंगे। मेरे हिसाब से कि कुचलने के पहले इनको जरा सलाखों में भी बंद कर देना चाहिए। भाई अगर आप देश के विरोध में कुछ बोल रहे हो तो वो भी चीज़ काफ़ी होगी।
सनातन उदय लिखते हैं, आप तो सीधे नाम लेकर बोलिए महोदय। वो तालिबानियों को क्रांतिकारी बता रहे हैं और आप कुत्ते का नाम राणा है करके बता भी नहीं पा रहे हैं। वैसे आपने लिखा वो ही बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, कुमार विश्वास की तरफ से ऐसी बात सामने आना ये बहुत बड़ी बात है। शकुन लिखते हैं, आपसे ये ट्वीट काफ़ी समय से अपेक्षित था। ये संस्कारों का ही खेल है कि अब भी नाम लेने से बचते हैं। विश्वास जी, आप सक्षम में ईश्वर आपको और सक्षम करे। आपसे निवेदन है कि किसी नए राष्ट्रवादी कवि से इन बदबूदार सोच वालों की लिखी पुस्तकों का इनकी ही मानसिकता में विश्लेषण भी करवाएं। ब्रिजेश लिखते हैं, कैसे बोल दिया साहब, आप तो इन बेअदबों से बड़े आदब से पेश आते थे और आपको प्याली टूटने पर जात पता लगी है। पूरी दुनिया जानती है कि ये शरिया की सोच के दरिया में बड़े हुए दरियाई हैं और कृपया इन गद्दारों को कुत्ता बोलकर कुत्तों की बेइज्जती ना करें, वो वफादारी के प्रतीक हैं। चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, देश के गद्दारों के लिए इतना ही काफ़ी है। ये नीरज चोपड़ा और नरेंद्र मोदी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए बात कही गई है। कुमार भाई, कुत्ते की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। इन जैसों से कोटि कोटि गुना गुणी है वो। मेरे स्वर्गीय मून की मुखालिफत भी दर्ज की जाए। दीपेश लिखते हैं, दुनिया का सबसे बहादुर इंसान वही है जो बिना किसी से डरे मौके पर ही गलत को गलत कहने की ताकत रखता हो। यही चीज़ आपको विशिष्ट बनाती है। लेकिन इन लोगों की कुत्ते से तुलना करना गलत है। वो भी कुछ रोटी खाकर वफादार हो जाते हैं, लेकिन ये तो बरसों से देश का खा रहे हैं, फिर भी गद्दारों जैसी ही सोच रखते हैं। महिपाल सिंह रावत लिखते हैं, शायद मुनव्वर राणा ने किया तालिबान का समर्थन बोले। शायर मुनव्वर राणा ने किया तालिबान का समर्थन बोले। तालिबान आतंकवादी नहीं है, उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद कराया है। बिफोर टेकिंग रिफ्यूजी प्लीज ले लो साहब, और आफ्टर टेकिंग रिफ्यूज वी वांट शरिया TMT लॉ। सर जी, इस ट्वीट के कारण आपको इज्जत कई गुना बढ़ गई हमारी नज़रों में। वास्तव में आज हिंदुस्तान में अगर पूर्णतः निष्पक्ष कोई आवाज़ उठाता है तो वो आपकी ही है। राष्ट्र सर्वोपरि है। आपके सिद्धांत के कारण आपने हमारे जैसे करेड़े लोगों का मन में जो जगह बनाई है वो कोई नहीं बना सकता। जय श्री राम। गोपाल परिहार लिखते हैं, राणा नहीं ये काणा है, बहुत शाणा है। प्याली नहीं लाली गई है, शायर एंड कायर। इतना बड़ा लायर। शायर समाज को जगाता है, कलम की ताकत से अन्याय और अत्याचार की बिना हथियार के चूल्हे हिला देता है। घिन है, लानत है इस नीच की सड़ांध वाले मानसिकता पर। उस बीन का नाम क्या है कि सपोलो बाहर लाया है। कुमार विश्वास जी, मोदी जी का समर्थक हूं। जब आप उनकी आलोचना करते हैं तो नाराज़ हो जाता हूं, पर एक बात के लिए मैं आपको हमेशा फ़ैन रहूंगा कि गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत केवल आप में ही है। इसलिए मैं आपको कभी भी चाहते हुए भी अनफॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि आपके जैसा कोई भी नहीं है। अमित गर्ग ने आगे ट्वीट किया है कि भाई तालिबान के आने के बाद समुद्र के रास्ते अफगानिस्तान छोड़कर भागते एक अफगानी शरणार्थी का बच्चा नाव पलटने के बाद समुद्र तट पर छूट गया, जिसे ईरान के तटरक्षक दल ने रेस्क्यू किया। इस मामूलिक तस्वीर ने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को ट्रोल किया गया है। शुक्ला जी लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव, गलती किसी से भी हो सकती है, उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जिस बात की आपने चर्चा की वो गलत नहीं, अपराध है। ऐसे लोग अपने दिल में छुपे कपट और धोखा छुपा कर रखते हैं, जो हम सबके लिए घातक है। हजार गलती करने वालों के साथ रहा जा सकता है, लेकिन ऐसे गद्दारों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता। आर्य लिखते हैं, टेररिस्ट और रेपिस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ज़्यादातर दिमाग में लगाइए, पड़ोस में हो रहे आतंकी तालिबान की खुशी में रोने वाला देश की अंदर मजलूमों की, गायों के नाम पर, जिसार के नाम पर गर्भित महिलाओं को, दाढ़ी के नाम पर कत्ल की गई लोगों की कत्लेआम पर रोते नहीं देखा। ये सच्चाई संघी की है। खैर, कुत्ते की तो सोच बाहर आई। अच्छा, ये आबुल हुसैन साहब ने लिखा है, वही भाई सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक बात है, थोड़ा बहुत बोलना भी चाहिए। इसी तरीके से कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है, अपनी बात रखी है। वही चीज़ें जो हमेशा होती हैं उसी प्रकार से चीज़ें बाहर भी आ रही हैं। लेकिन इस बार जिस तरह के पब्लिक ने इस मामले में अपनी रोष जताया है और कहा है कि भाई आप लोग गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बार कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और वो ठीक भी है। इसी तरीके से लोगों को समझ में आएगा कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।